दोस्तों, नहाने के बाद कभी न करें ये 7 गलतियाँ, वरना उठाना पड़ेगा भारी नुकसान। अक्सर लोग देखते हैं कि बाथरूम में गीले कपड़े छोड़कर आ जाते हैं, जिससे हमें हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप नहाने के बाद ऐसी गलतियाँ करते हैं, तो यह आपके घर परिवार के लिए प्रतिकूल फलदायी हो सकता है। वास्तु विज्ञान और शास्त्र बताते हैं, ये ऐसी गलतियां हैं जिसकी हम अक्सर अनदेखी कर देते जाते हैं और यह स्वास्थ्य और धन के लिए नुकसानदायक होता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नहाने के बाद ऐसा कौन कौन से काम हैं जिन्हें हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं बाथरूम में स्नान के बाद किन किन बातों का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। उससे पहले, हे दुर्गा माता, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसकी जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। और पहला है, बाथरूम को ऐसे छोड़ने से लगता है वास्तु दोष। वास्तु में केवल घर की दिशाओं का ही नहीं, बल्कि हमारी रोजाना की दिनचर्या से जुड़ी बातों का भी खास महत्व बताया गया है। अक्सर देखने में आता है कि लोग नहाने के बाद बाथरूम को यूं ही गंदा छोड़ आते हैं। वास्तु में इस आदत को बहुत ही गंदा माना गया है। यह नहीं, नहाने के हम ऐसे कुछ लोग भी और भी गलतियां करते हैं, जैसे जो कि वास्तु के हिसाब से बहुत ही दोषपूर्ण मानी गई है। आइए आपको बताते हैं ऐसी ही 5 गलतियां के बारे में जो आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आप बाथरूम में गंदा पानी ना छोड़ें। कुछ लोग नहाने के बाद बाथरूम में साबुन का गंदा पानी ऐसे ही छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। आपकी यह आदत आपको कंगाल बना सकती है। बाथरूम में गंदा पानी छोड़ देना वास्तु में जहाँ गलत माना गया है, वहीं ज्योतिष में बताया गया है कि आपकी इस आदत की वजह से राहु और केतु आपसे नाराज हो सकते हैं। राहु और केतु उन लोगों पर अपना दुष्प्रभाव दिखाते हैं जो सफाई से नहीं रहते हैं, और ऐसे लोग शनि के गुस्से को भी झेलने के लिए तैयार रहें। इसके ही बाथरूम में गंदा पानी छोड़ देने से वरुण देवता भी नाराज होते हैं। आपकी इस आदत की वजह से घर में धन की हानि होना शुरू होने लगती है, और इसीलिए बाथरूम में टूटे बाल छोड़ देना, कुछ लोगों की यह आदत होती है कि वे नहाने के बाद टूटे हुए बाल बाथरूम में ही छोड़कर बाहर निकल आते हैं। अगर आपके अंदर भी यह आदत है तो इसे सुधार लीजिए। आपके ऐसा करने से शनि देव और मंगल नाराज होते हैं और आपको उनके दुष्प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं।
ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मकता बढ़ती है, आपके कामों में बाधाएं हैं आती है और करियर में भी आपको संघर्ष का सामना करना पड़ता है। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक अनबायस्ड और पेड रिव्यू ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड पीस लाइफ ब्रांड। आज हम रिव्यू करने वाले हैं इसके प्रोटीन को। तो लेट्स स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देख सकते हो, और बाल्टी को सदैव इस प्रकार रखना चाहिए। कुछ लोगों की यह आदत होती है कि वह नहाने के बाद या तो बाल्टी में बचा हुआ पानी ऐसे ही छोड़ आते हैं या फिर बाल्टी को खाली छोड़कर चले आते हैं। इस गलती को तुरंत ही सुधारने की ज़रूरत है। बाथरूम से बाहर आते समय बाल्टी को भरकर आना चाहिए। अगर बाल्टी को खाली रखना है तो उसे उल्टा करके रख कर आए। भूल कर खाली बाल्टी को सीधा ना रख कर आए, वरना आपके घर में कंगाली आते देर नहीं लगेगी। और नहाने के बाद ना करें यह काम। अगर आपको कपड़े धोने करने हैं तो भूल कर भी स्नान के बाद कपड़े ना धोएं। कपड़े धोने हैं तो स्नान करने से पहले ही उन्हें धो लें और उसके बाद नहाएं। नहाने के बाद कपड़ा धोना सही आदत की श्रेणी में नहीं आता। वास्तु के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नहाने के बाद गंदे कपड़े धोने से शरीर अपवित्र हो जाता है। छठवा, गीले कपड़े ना छोड़ें। कुछ लोगों की यह आदत होती है कि कपड़े पहनकर स्नान करते हैं और नहाने के बाद गीले कपड़े बाथरूम में यूं ही छोड़कर चले आते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को एकदम छोड़ दें। आपके ऐसा करने से सूर्यदेव आपसे नाराज हो जाएंगे और फिर आपके जीवन में सम्मान और प्रताप की कमी होगी। इसके अलावा वास्तु की दृष्टि से भी गीले कपड़े बाथरूम में छोड़ना सही नहीं माना जाता है। अतः बाथरूम को खुला ना छोड़ें। बाथरूम को खुला छोड़ने से बीमारियों का कारण बन सकता है और वास्तुशास्त्र में भी इसे नकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। इससे घर के ऊर्जा स्तर प्रभावित हो सकता है और धन की हानि का कारण बन सकता है। बाथरूम गंदगी, नमी और भाप का स्नान होता है और इसलिए संक्रमण के लिए आसार बन सकता है। खुले बाथरूम में संक्रमण की क्षमता वाली कीटाणुओं का घर में प्रवेश हो सकता है और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिससे आपके परिवार के स्वास्थ्य, मनोभाव और समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। अतः दोस्तों, आज के इस वीडियो से
बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। Send anything, anywhere, anytime. From a pin to furniture, we will help you move everything. It's affordable, it's quick, it's convenient. Book your porter now. चौदह नवंबर को कहाँ थे? हमें बता सकती हैं क्या हुआ, कैसे हुआ? उस दिन पार्क में क्या हुआ था? सच बताओ। You can do whatever the f you want. इकलौता बेटा, नाम है इशप्रीत कोहली। विक्रम में एक बच्चे के कत्ल के इल्जाम में एक मुस्लिम टीनेजर को गिरफ्तार किया गया है। पूरे शहर में तनाव का माहौल पैदा हो गया है और दंगे शुरू हो गए हैं। तुम नहीं ऑफिसर हो? DI हार्डी। जसमीत बामरा, जैस। आप फैमिली को जानते हैं? ये मेरा शहर है, मैं सबको जानता हूँ। अकरम। क्या सब कुछ ठीक है ऑफिसर्स? हाँ मिस्टर इमाम। मेरे बच्चे को कब तक परेशान करते रहोगे आप लोग? हमें ये मिला। हमें इंटेरोगेट करना चाहिए फैमिली को। नाम क्या है आपका? दिलजीत कोहली। इशप्रीत को संगरूर से अडॉप्ट किया था। बाकी सवाल जवाब बाद में कर लेना, ये नलका खुल गया, अब नहीं रुकेगा ये। कहाँ है इशप्रीत? 14 नवंबर को तुम कहाँ थे? मैं गुरुद्वारे में सेवा कर रहा था। ये सब का कोई मतलब नहीं है। बिल्स ले लो, शायद कोई मतलब बन जाए। 14 नवंबर को कहाँ थे तुम? डिटेक्टिव हो ना? पता लगा लो। जैस, कातिल को ढूंढो। साकिब चौधरी हमारा मेन सस्पेक्ट है। देखो मैडम, आप मानो या ना मानो, इनकी ना जाति गंदी है। तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि कितना हंगामा हो जाएगा? खून का रिश्ता भले ही ना हो, पर हम एक फैमिली की तरह हैं। क्या कर रहा था? मेरे घर से बाहर निकलो। कहानियां अच्छी बना लेती हैं आप। कहानियां आप बना रही हैं। बॉस, यहाँ पर कुछ तो है।